हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हदीद रज़ा फ्रॉम ज़ाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एच पाइलोरी के बारे में। मैं आपको एच पाइलोरी के बारे में बताऊंगा कि ये एच पाइलोरी होता क्या है, ये क्यों होता है और इसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन आपको किस तरह हेल्प कर सकती है। अगर आपको एच पाइलोरी हो जाए तो वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फूड आइटम्स आपको खाना चाहिए और कौन सा फूड आइटम आपको नहीं खाना चाहिए इस बीमारी के अंदर ना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है। अगर आपको एच पाइलोरी हुआ है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स रहे और आपने कैसे अपना इलाज किया। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाना है। सो स्टार्ट करते हैं एच पाइलोरी के बारे में। ये एक एच पाइलोरी अवेयरनेस वीडियो है आपके लिए। तो एच पाइलोरी ना एक बैक्टीरिया है जिसे हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया आपके स्टमक का दुश्मन होता है। ये डायरेक्ट आपके स्टमक पे अटैक करता है और स्टमक के अंदर ही रहता है। आपके स्टमक में रहने वाला ये वाहिद बैक्टीरिया है जो 1982 से पहले ये समझा जाता था कि स्टमक में इतना हार्श इन्वायरमेंट होता है, इतना टॉक्सिन इन्वायरमेंट होता है, उसके एसिड की वजह से इसमें कोई बैक्टीरिया रह ही नहीं सकता। तो 1982 की जो स्टोरी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ना एक मोटिवेशन और कमिटमेंट है अपने काम से। तो ये स्टोरी ना मेरे दिल के बहुत करीब है। तो होता ये है कि दो डॉक्टर साइंटिस्ट जो हैं, इनका नाम आप डबल चेक कर लीजिएगा एक मरतबा यूट्यूब पे या गूगल पे। आई थिंक इनका इंटरव्यू ना यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इनको इनकी डिस्कवरी की वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 2005 में 2005 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है इनकी डिस्कवरी की वजह से ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये कि 1982 में ये आई थिंक इनका नाम है बेरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन ना। तो ये दो लोग हैं, जब ये गैस्ट्राइटिस के पेशेंट की जो है वो बायोप्सी कर रहे थे तो उनको बायोप्सी में एक बैक्टीरिया नज़र आया और ये सरप्राइज़ हुआ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये थी उस टाइम, फाइंडिंग्स ये थी कि स्टमक में तो कोई बैक्टीरिया रह ही नहीं सकता उसके टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से। तो ये उस बैक्टीरिया को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। तो फिर इसके पे डिस्कवरी की, इस पर रिसर्च करी और दुनिया को बताया कि ये एच पाइलोरी का बैक्टीरिया है क्योंकि ये हेलिकल शेप का बैक्टीरिया था, स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, स्फेरिकल शेप में था, हेलिकल शेप में था। तो इसलिए ने उसका नाम दे दिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ना, जिसे हम शॉर्ट में एच पाइलोरी कहते हैं। तो एच पाइलोरी इन्होंने दुनिया को बताया कि भाई एच पाइलोरी जो है ये भी एक वजह हो सकती है अल्सर का और गैस्ट्राइटिस की जो है वो कॉज हो सकती है। बट इनके इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर इनका मोटिवेशन, इनका कमिटमेंट इतना था कि इन्होंने जो है वो बेरी मार्शल ने ना एच पाइलोरी के बैक्टीरिया को लिक्विड फॉर्म में इनटेक कर लिया, पी गए, और जिसकी वजह से इनको अल्सर हो गया। और फिर इस तरह इन्होंने जो है वो प्रूफ किया, इस बात को साबित किया कि ये एच पाइलोरी का बैक्टीरिया हमारे स्टमक में रह सकता है और ये जो है वो अल्सर बनाता है और गैस्ट्राइटिस कॉज कर देता है हमें। तो और फिर 2005 में ना इनको इस चीज़ पे अवार्ड मिला गया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सोचा मैं आपसे शेयर करूं। तो एच पाइलोरी का जो बैक्टीरिया है ये दो प्रॉब्लम्स हमें जो ना हमारे लिए क्रिएट करता है। या तो ये हमारे पास गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम बना देता है या फिर ये हमें अल्सर बना देता है। गैस्ट्राइटिस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, ये मेरे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। मैं वीडियो के एंड पे इसका लिंक डाल दूंगा, आपको यहीं कहीं साइड में मिल जाएगी या फिर नीचे कमेंट में भी इसको मेंशन कर दूंगा। या तो ये गैस्ट्राइटिस क्रिएट करता है या फिर आपको अल्सर बना देता है। अल्सर मतलब कि आपके स्टमक में जो है वो छाला हो जाता है, स्टमक में जो है वो ज़ख़म बन जाता है, इसे हम अल्सर कहते हैं। तो एच पाइलोरी दो चीज़ों को कॉज कर रहा होता है, या तो गैस्ट्राइटिस या फिर अल्सर। एच पाइलोरी अगर आपको हो जाए तो आपको जो है वो गैस्ट्राइटिस के सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं या फिर आपको अल्सर के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे ना ये बात आपको मैं बताता रहूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बच्चों में बहुत होता है कि अच्छा ये इसकी रूट कॉज क्या होती है? इसकी रूट कॉज ये होती है कि ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, जहाँ पे पानी गंदा होता है, जहाँ पे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, जहाँ पे लोग ठेले से खाना पीना इस्तेमाल कर रहे होते हैं या ठीक से हैंड वॉश करके खाना नहीं खाते, राइट। तो ये सारे जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है अगर किसी को हो जाए तो ये अगले बंदे को पड़ जाता है, अगले बंदे को फैल जाता है, उसके स्लाइवा से फैल जाता है। अगर किसी को एच पाइलोरी का बैक्टीरिया है, आपने उसका झूठा पानी पी लिया तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ये आपको भी हो जाएगा, या उसका स्लाइवा
आपके मुंह में चला गया तो ये हो जाएगा। इसीलिए हस्बैंड वाइफ में अगर हस्बैंड को एच पाइलोरी है तो वाइफ को एच पाइलोरी हो जाता है। अब एच पाइलोरी का बैक्टीरिया आपके स्टमक में जाके कभी एक्टिव हो जाता है, कभी इनएक्टिव भी रहता है। ज़रूरी नहीं कि आपको एच पाइलोरी हो जाए तो आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगा या अल्सर हो जाएगा। कभी कभार एच पाइलोरी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आपको एच पाइलोरी होता है और लाइफ टाइम रहता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। आपके गट में, आपके स्टमक में मेहमान बन के रहता है, आपको कोई परेशान नहीं करता। और कभी कभार ये बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है और फिर आपको प्रॉब्लम करता है और आपको गैस्ट्राइटिस में मुब्तला कर देता है या फिर आपको अल्सर का प्रॉब्लम देख के चला जाता है। तो एच पाइलोरी में जो सिम्टम्स आते हैं, जिसमें हम अल्सर की आज में बात करेंगे। अगर आपको अल्सर हो जाए एच पाइलोरी के अंदर, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा तो गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स होंगे, वो आप गैस्ट्राइटिस की वीडियो में देख सकते हो। अगर आपको अल्सर हो जाए, यहाँ पे हम अल्सर की बात कर रहे हैं कि अगर एच पाइलोरी में आपको अल्सर हो जाए तो क्या होता है कि आपके स्टमक में अगर अल्सर हो जाता है तो खाना खाने के फ़ौरन बाद ना आपको बहुत जलन होती है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है यहाँ पे स्टमक मैदे में, बहुत जलन होगा, खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगा। आपका फिर दिल ही नहीं चाहता खाना खाने, क्योंकि अब जैसे ही खाना खाते हो या अपने कोई मिर्च वाला चीज़ खा ली या कोई स्पाइसी चीज़ खा ली तो आपका मैदे में इतना दर्द होता है, इतना पेन, इतनी बर्निंग होती है कि फिर आपका खाना खाने का दिल नहीं चाहता। आप बहुत खौफ ज़्यादा हो जाते हो, डर जाते हो खाना खाने से, और जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। आपको एसिडिटी होती है और स्टमक में पेट दर्द होता है, बहुत ज़्यादा बर्पिंग होती है, बहुत ज़्यादा गैस बनना शुरू हो जाती है और खाना जो है ना ये आपके लिए बहुत तकलीफ अमल बन जाता है, एन्जॉयमेंट का बाइस नहीं बनता। अगर एच पाइलोरी, ये जो अल्सर होता है ना, ये दो जगह हो जाता है, या तो आपके स्टमक पे होता है या फिर आपकी जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके मुंह पे हो जाता है। तो अगर आपके ये इंटेस्टाइन पे होगा ना तो खाना जब आप नहीं खाओगे, जब आपका खाली पेट होगा, जब आपका स्टमक जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा होगा, जब आपका स्टमक खाली होगा तब आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जब आप खाना खा लोगे तब आपको दर्द में आराम आना शुरू हो जाएगा। जब आपका स्टमक काम करना शुरू कर देगा तो आपके इंटेस्टाइन को रिलीफ मिल जाएगा और फिर आपको सुकून हो जाएगा। और अगर ये आपके स्टमक में होगा तो आपका खाली पेट होगा तो आप रिलैक्स रहोगे, और जैसे ही आपने कुछ खाया आपको इतनी जलन होगी, इतना जो है वो एसिडिटी होगी और इतना दर्द होगा मेरे में, इतनी बर्पिंग, इतनी तेजाबियत होगी, इतनी बर्निंग होगी कि आपको बहुत प्रॉब्लम रहेगा। ये दो कॉजेज़ होते हैं अगर आपका एच पाइलोरी जो है वो आपको अल्सर बना दे तो। और अगर एच पाइलोरी जो है वो आपका गैस्ट्राइटिस बना दे तब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिड रिफ्लेक्स बहुत होता है, आपके स्टमक में स्वेलिंग हो जाती है बहुत। एनीवेज, इसलिए हम कहते हैं कि एच पाइलोरी का जो प्रॉब्लम है इसको लाजमी जो है वो ट्रीट करवाना चाहिए। और अच्छा, इसके जो डायग्नोस्टिक जो मीडियम्स हैं उसमें एक तो है हमारा एच पाइलोरी का टेस्ट जो पॉजिटिव आ जाता है। अगर आपको एच पाइलोरी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो मतलब आपके स्टमक में एच पाइलोरी है, आपकी बॉडी जो है एच पाइलोरीज के लिए एंटीबॉडीज़ बना रही है ना। तो अगर अच्छा, ज़रूरी नहीं कि एच पाइलोरी आपको नुकसान पहुंचा रहा है तभी जो है वो तभी कोई प्रॉब्लम आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। कभी कभार आपके स्टमक में एच पाइलोरी है और उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तब भी जो है वो आपको एच पाइलोरी पॉजिटिव आ सकता है। आपको कोई गैस्ट्राइटिस नहीं है, कोई अल्सर नहीं है, लेकिन एच पाइलोरी है तो एच पाइलोरी पॉजिटिव आ जाएगा। और कभी एच पाइलोरी पॉजिटिव है, आपको प्रॉब्लम भी हो रही है, तब तो फिर आपको डायग्नोस हो जाएगा। लेकिन इसलिए जो हमारा जो बेहतरीन वो है ना एच पाइलोरी को डायग्नोस करने का, वो है आपका यूरिया टेस्ट ना। क्योंकि एच पाइलोरी क्या करता है, यूरिया जो है वो आपके जो है ना आपका अमीनो एसिड और यूरिया बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है आपके स्टमक में। तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो होता है ये एच पाइलोरी को डायग्नोस करने का बहुत अच्छा तरीका है। इससे कंफर्म हो जाता है कि एच पाइलोरी जो है ना ये नुकसान पहुंचा रहा है आपके जिस्म को। इसके अलावा जो है वो इंडोस्कोपी के ज़रिए भी जो है आप एच पाइलोरी को पता लगा सकते हो। एनीवेज, अगर आपको एच पाइलोरी का प्रॉब्लम हो जाए तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आपको एच पाइलोरी हो जाए तो मैं आपको ये 3 दवाइयाँ बता रहा हूँ जिससे मैंने बहुत सारे पेशेंट को जो है वो हेल्प किया है, जिससे बहुत सारे मरीज़ों का एच पाइलोरी ठीक हो गया। तो ये 3 दवाइयाँ नोट कर लें और किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उनको बताएं कि मैंने आपको ये 3 दवाइयाँ बताई हैं और फिर इस दवाई का इस्तेमाल करें। मैं जो भी दवाई आपको यहाँ पे बताता हूँ यूट्यूब पे, ये आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है और आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। तो आप इसको नोट लें, इसको नोट करें अपने पास और किसी डॉक्टर के पास जाके फिज़िकल इलाज करा के आप उससे ओपिनियन लेके उससे लिखवा के फिर ये दवाई इस्तेमाल करें, ठीक है। तो जो सबसे पहली दवाई है ना वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको एच पाइलोरी से जो है वो बचने के लिए।
आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। अगर आपको एच पाइलोरी का प्रॉब्लम आ गया है और साथ साथ आपको जो है वो अल्सर का मसला हो गया है, तो एच पाइलोरी और अल्सर के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम के बाद जो दूसरी दवाई है जो आपने आर्सेनिक एल्बम के साथ इस्तेमाल करनी है वो है बिस्मिथ। बिस्मिथ 30 जो है ये भी बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है और ये आपके एच पाइलोरी को ठीक कर सकती है। इसके अलावा जो एक और मेडिसिन है जो आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो है एसाफोटिडा। एसाफोटिडा, आर्सेनिक एल्बम 30 और बिस्मिथ 30, ये 3 दवाइयाँ किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले लें और तीनों को आधे कप पानी में, आधा कप पानी लें, नीम गर्म पानी, गुनगुना पानी होगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्का सा गुनगुना पानी में 5-5 ड्रॉप्स जो है वो 5-5 ड्रॉप्स तीनों के डालें और इसको मिक्स करके पी जाए ना 3 टाइम, सुबह में, दोपहर में और रात में। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका अल्सर भी ठीक हो जाएगा और एच पाइलोरी भी जो है वो किल हो जाएगा। एच पाइलोरी के बैक्टीरिया से आपको निजात मिल जाएगी, आप फ्री हो जाओगे इससे ना। ये 3 दवाइयाँ आपने मिनिमम 2 मंथ्स तक इस्तेमाल करनी है। 2 महीने तक आप इसको इस्तेमाल करो, आप देखोगे आप ठीक हो जाओगे। वरना आपको एलोपैथिक जाके आपको जो है वो एलोपैथिक में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इसकी, आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये जो बैक्टीरिया है ये बिना एंटीबायोटिक्स के नहीं जाता और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको फिर बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप होम्योपैथिक की तरफ जा रहे हो तो ये 3 दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो और इससे आप बहुत अच्छे से और बहुत कह लो कि आसानी से और विदाउट गोइंग टू एनी साइड इफ़ेक्ट्स आप इस मसले को ठीक कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपनी डाइट प्लान में भी चेंज करना पड़ेगा। विदाउट डाइट प्लान आप इस मसले को ठीक नहीं कर सकते, तो अपने लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि कोशिश ये करें कि टैप वाटर का इस्तेमाल कम कर दें, गंदा पानी नहीं पिएं, फ़िल्टर्ड वाटर इस्तेमाल कर लें। साथ साथ जब भी आप खाना खाते हैं तो ठीक से हैंड वॉश करके खाना खाएं, किसी का झूठा नहीं पिएं और ना ही किसी का झूठा खाना खाएं। अगर आपको एच पाइलोरी है तो आप अपना किसी का झूठा नहीं दें और अपना झूठा भी किसी को ना दें, अपना झूठा पानी किसी को नहीं दें, अपना झूठा खाना भी किसी को ना दें। इसके अलावा आपने जो है वो कैबेज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एच पाइलोरी अगर आपको है तो आपको गैस्ट्राइटिस या अल्सर हो गया तो कैबेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो कैबेज का इस्तेमाल करें, जिसे हम वो बंद गोभी कहते हैं ना, तो बंद गोभी और कैबेज जो होता है गोभी आपको बहुत हेल्प करेगा। कैबेज आपको सैलेड में भी ले सकते हैं या कैबेज का आप जूस बना के भी ले सकते हैं। तो कैबेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जितना ज़्यादा हो सकता है कैबेज का आप इस्तेमाल करें। और साथ साथ ये जो बेरीज़ होती हैं जैसे कि ब्लूबेरी हो गई या स्ट्रॉबेरी हो गई या रेसबेरी हो गई, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो बेरीज़ का इस्तेमाल करें, स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करें, ब्लूबेरी का इस्तेमाल करें, रेसबेरी का इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसके अलावा आपको जो चीज़ बंद करनी पड़ेगी वो सबसे पहले है कोल्ड ड्रिंक। कुछ लोग अल्सर का जब उनको प्रॉब्लम आता है तो उनको लगता है कि वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना तो उनको जो है आराम मिलता है। ये वक्ती तौर पे तो आराम मिल रहा है, लेकिन ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ये आपके एच पाइलोरी को, ये आपके अल्सर को इंटेंसीफाई कर रहा है। ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपके अल्सर को इंटेंसीफाई कर रहा होता है। कुछ लोग खाना खाने के बाद फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तब उनको आराम मिलता है, वरना बहुत जलन होती है। तो वो कोल्ड ड्रिंक पी के अपने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं अपने लिए। तो कोशिश ये करें कि कोल्ड ड्रिंक बंद कर दें अपने लिए और ठंडा दूध इस्तेमाल करें। अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो गया ना तो आपके स्टमक की जो लेयर है वो वीक हो गई है, तो ठंडा जो दूध होता है ना वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठंडा यख दूध पिया करें सुबह सुबह। अगर आपको सर्दी नहीं है तो सर्दी में तो ठंडा दूध आपको खांसी बना देगा, बलगम बना देगा। तो गर्मी में ना ठंडा दूध पिएं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा जो है वो कोशिश ये करें कि वॉक किया करें। जितना ज़्यादा वॉक करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्टमक हेल्प करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जितना ज़्यादा डाइजेस्टिव स्ट्रॉन्ग आपका जो सिस्टम है ना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपके निज़ाम हाजमा को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको गूगल करके देख लें कि जितना आप वॉक करेंगे उतना आपका खाना अच्छे से हज़म होता है। और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने को चिबा के खाएं। जितना ज़्यादा आप च्यू करके खाएंगे खाने को, उतना आपके मैदे को जो है वो कम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो एच पाइलोरी अल्सर की वजह से पहले ही जो आपका मैदा वीक हो जाता है। तो च्यू करके खाएं, खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चिबा के खाएं ताकि आपका मैदा जो है वो ठीक रहे। और खाना खाने के साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो कोशिश ये करें कि भर पेट खाना नहीं खाएं, खाना हमेशा आधा खाएं, कम खाएं। भले से ब्रेक ले लेके खाएं लेकिन कम खाना खाएं, भर पेट खाना बिल्कुल भी नहीं खाएं। अगर आपको गैस्ट्राइटिस है या एच पाइलोरी का प्रॉब्लम है तो भर पेट खाना आपको नहीं खाना चाहिए। एच पाइलोरी है या अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है, इन मसाइल में भर पेट खाना आपको बहुत नुकसान करने वाला है। तो कोशिश करना है कि बिल्कुल भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है, भर पेट खाना नहीं खाएं, स्पाइसी फूड नहीं खाएं। स्पाइसी फूड आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल देगा।
आपके अल्सर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेंसिफाई कर देगा। कभी कभार क्या होता है, अल्सर की वजह से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग जब इंटरनली आपके स्टमक में इंटेस्टाइन में जाती है और स्टूल में मिक्स हो जाती है तो ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाती है तो ब्लैक कलर का फिर आपको स्टूल पास होता है। तो अगर आप जब बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो आपका स्टूल ब्लैक होना शुरू हो जाता है, मतलब कि आपको स्टमक में ब्लीडिंग होना शुरू हुई या फिर ब्लीडिंग वॉमिट में निकलती है। तो कोशिश ये करें कि स्पाइसी खाना बिल्कुल अपनी लाइफ से कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, बिल्कुल लाइट ग़िज़ा खाएं, हल्की ग़िज़ा खाएं और कैबेज का इस्तेमाल करें। और कोशिश, अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो एच पाइलोरी जो है वो ये आपको बहुत तकलीफ़ दे देने वाला है, आपका अल्सर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और ये अल्सर को कैंसर में भी लेके चला जाएगा। अक्सर जो अल्कोहल कंज्यूमर्स होते हैं उनको अल्सर होता है तो ये कैंसर में बन जाता है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको अल्सर का मसला है तो अल्कोहल बंद कर दें और तंबाकू का इंटेक बंद कर दें। तंबाकू चाहे वो आप सिगरेट की शक्ल में ले रहे हैं या पान की शक्ल में ले रहे हैं, तंबाकू आपको बंद करना पड़ेगा, वरना ये आपको अल्सर का मसला जो है वो कैंसर में बहुत जल्द तब्दील हो जाता है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको एच पाइलोरी होता है तो उनका एच पाइलोरी कैंसर बन जाता है, या जो बहुत ज़्यादा तंबाकू खा रहे होते हैं तो उनका जो अल्सर होता है ये कैंसर बन जाता है। तो कोशिश करें कि कुछ दिनों के लिए, जब तक आपको ये अल्सर का मसला है, तंबाकू बंद कर दें। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाय।